अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन, सॉरी चैप्टर 6 इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफी कॉन्सेप्चुअल है। इसमें जो जो चीजें हैं वो काफी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई इनहेरिटेंस, सबसे पहले हम जानते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या चीज है। चैप्टर का नाम जैसे इनहेरिटेंस है, ये भी आपको बताया जाता है। अभी अभी आपको बताते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले आप जाने कि हेरिडिटी क्या चीज है। सबसे पहले आपने जानना है कि ये जो हेरिडिटी है ये क्या चीज होती है। हेरिडिटी कुछ भी नहीं है, हेरिडिटी कैरेक्टर को बोलते हैं। कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर? ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो सकते हो। ठीक है, मुझ में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से रिसेंबल करवाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी खुसूसियत जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं वो कहलाती है हेरिडिटी। क्या कहलाती है? हेरिडिटी। हेरिडिटी कुछ भी नहीं है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर इज इक्वल टू हेरिडिटी। तो जो हेरिडिटी है उसका उसकी जो ट्रांसफर होने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। यानी कि हेरिडिटी जब ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि इस चीज का ट्रांसफर। जेनेटिक्स क्या है? इसकी स्टडी, इनहेरिटेंस की स्टडी, और ये क्या है? इस चीज का ट्रांसफर। बस इतनी सी बात है। अच्छा, बात यहाँ पर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेकर अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और जो उससे ऑफस्प्रिंग जो बन रहा है, नए ऑफस्प्रिंग दुनिया में आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते। ना वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली अलाइक होते हैं, ना वो पेरेंट्स से एग्जैक्टली अलाइक होते हैं। ठीक है, मिसाल बहुत सारी है, जैसे कि भाई बहन में, हमारे भाई बहन आपस में नहीं मिल रहे होते। ठीक है, यहाँ पे मिसाल दी गई है कि भाई बकरी है, बकरी के मेमने हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, वो अलग दिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अलग दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा माइनर सा फर्क आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पपीज ऑफ द सेम लिटर आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। ठीक है, सेम लिटर का मतलब जैसे वो एक दफा में 6 7 8 9 इस तरह के बच्चे दे रहे होते हैं, बकरी, कुत्ते, ये इसे हम कहते हैं लिटर्स। ठीक है, तो पपीज ऑफ द सेम लिटर आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते। ठीक है, ये क्यों होता है? मतलब ये एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते, ये क्यों होता है? ये म्यूसिस की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? म्यूसिस की वजह से होता है। ये पुरानी बात हो गई कि म्यूसिस की वजह से होता है। यानी कि आप चले जाएं कौन से चैप्टर में, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में चले जाएं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन से आप क्लास 9 में चले जाएं। ठीक है, क्लास 9 में चले जाएं, यानी कि म्यूसिस जहाँ पे पढ़ाई गई थी वहां पे आप चले जाएं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएशन की वजह क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि वेरिएशन क्या है। ठीक है, कि भाई ब्रदर सिस्टर आपस में एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते, कॉपी नहीं होते, एक दूसरे की कॉपी, बिल्कुल कॉपी नहीं होते। ठीक है, एसिड रिप्रोडक्शन में तो ऐसा होता है कि कॉपीज मिल रही होती हैं। ठीक है, जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जीन क्या कर रही है? इनहेरिटेंस को कंट्रोल कर रही है। इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रही है। जीन क्या कर रही है? कैरेक्टर की ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का? जीन कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। जो जीन आपके अंदर आई है आपके पेरेंट्स से, वो ही कैरेक्टर शो करेगी। ठीक है, जो जीन उसके अंदर आई है उसमें, उस जीन में जो कैरेक्टर स्टोर हुआ है वही क्या करेगा? आप वही क्या करेगा आपको, जो जीन वहां से आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आई है, उसमें जो कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, वही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, जीन्स क्या है? ठीक है, जीन्स जो है सेगमेंट है, जीन्स सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी आप इस लेवल तक आप ये समझे कि जीन्स क्या है। ठीक है, कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जिसमें क्या चीज मौजूद है? जिसमें कोडेड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कोड की फॉर्म में। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कोड्स की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? अभी हम बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम्स क्या है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम, यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स आर द कलर्ड बॉडीज। ठीक है, थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज। ठीक है,
थर्ड लाइक कलर्ड बॉडीज। और ये जो क्रोमोसोम है ये इस हर स्पीशी में क्रोमोसोम की तादाद जो है वो स्पेसिफिक होती है। जैसे कि फ्रॉग में 26 होती है और ह्यूमन में 46 है। हर जगह कांस्टेंट होती है, हर जगह जैसे ह्यूमन है तो उसमें जितने भी ह्यूमन है उनमें 46 होता है नॉर्मल केसेस में। ठीक, ह्यूमन में कितने हैं क्रोमोसोम की तादाद? 46। ठीक है, 46 यानी कि 23 पेयर। ठीक है, 46 यानी कि 23 पेयर। अब ये जो है ये क्रोमोसोम 23 पेयर जो है ये क्या कहलाते हैं? 2n कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 2n। क्यों 2n कहला रहे हैं? क्योंकि पेयर की फॉर्म में देखते हैं। 23 इंटू 2। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? नंबर। नंबर यहाँ पे क्या है? n क्या होता है? नंबर। नंबर यहाँ पे क्या है? 23। तो 2n में आप 2 मल्टीप्लाई बाय 23 46 आ जाते हैं। इस तरह से होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, इस वजह से हम 2n, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, the two chromosomes which are similar in shape, size and position of the centromere present in the cell make one homologous pair of chromosome। ठीक है, पेयर कौन सी होनी चाहिए? होमोलोगस पेयर होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी पेयर होनी चाहिए? होमोलोगस पेयर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ये ग्रीन वाला जो है ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम। ठीक है, आपका एक सेल है, उसमें बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे उसमें क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। आपने ये एक चीज देखी, आप इसको दो क्रोमोसोम नहीं कहो, आप इसको एक क्रोमोसोम नहीं कहोगे, ये एक साथ पड़े हुए हैं ना, आप इसको एक क्रोमोसोम नहीं कहोगे, आप इसको क्या कहोगे? भाई ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम का जो सेंट्रल राउंडेड पार्ट होता है ये प्रोटीन का बना होता है, इसका क्या नाम होता है? सेंट्रोमियर। इसका क्या नाम होता है? सेंट्रोमियर। इसका क्या नाम होता है? सेंट्रोमियर नाम होता है इसका, सेंट्रोमियर नाम है। देखें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। और ये जो बाकी जो पार्ट्स बचे हैं ये क्या कहलाते हैं? आर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्म्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात हुई हमारे अंदर जो है ना 46 क्रोमोसोम्स कैसे आए? ठीक है, 46 क्रोमोसोम कैसे आए? वही मियोसिस वाली बात है। मियोसिस की बेसिस है इसमें कि भाई ये ग्रीन वाले आप सपोज कर ले मेल के हैं और ये वाले फीमेल के हैं। ठीक है, आपके फादर के अंदर गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेट्स बने मियोसिस के जरिए, तो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई यानी कि 23। ठीक है, इसी तरह फीमेल में यानी कि आपकी मदर में, हमारी मदर में जिस तरह से होता है फिर ये क्या हुआ? फ्यूजन के जरिए से ये दोनों फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये दोनों क्या हो गए? एक ही सेल, एक सेल बनाते हैं जाइगोट। उस जाइगोट में क्या हुआ? जाइगोट रीस्टोर द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि 46 है। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है आपके मदर से आता है, एक क्रोमोसोम जो है आपके फादर से आता है। ठीक है, अच्छा, मियोसिस के बाद जब दोबारा से मियोसिस हो रही होती है तो उस वक्त क्या होता है कि ये एक सेट पड़ा हुआ है, ये एक सेट पड़ा हुआ है आपके क्रोमोसोम के अंदर, ये एक यहाँ पर एक पेयर दिखा रहे हैं, ऐसे 22 पेयर और होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पेयर दिखा रहे हैं ताकि इजी आसान हो, हमें समझने के लिए आसानी हो। ठीक है, अच्छा, रेप्लिकेशन में क्या होता है? डुप्लीकेशन है असल में। ठीक है, डबल हो जाते हैं। रेप्लिकेशन में क्या हो जाता है? डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा मेल, तो ये हो गया डबल। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? डबल हो गया। ये रहा फीमेल, ये फीमेल और मेल हमने अपनी तरफ से जिम किया है अभी ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ये जो है वो फीमेल है, पर्पल, ये फीमेल है और ये इसने क्या किया? खुद को रेप्लिकेट किया हुआ है। अभी ये क्या किया हुआ है? खुद को रेप्लिकेट किया हुआ है। सही है, तो ये और ये और ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्या है? ये ये एक ही क्रोमोसोम था ना, ये एक ही क्रोमोसोम था, इसकी इसकी रेप्लिकेशन हुई, इसने खुद को रेप्लिकेट किया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहला रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या कहला रहे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं भाई? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे की, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये और ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सही है, आगे चलिए, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, अभी तक तो ये बात क्लियर है कि क्रोमोसोम्स जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कलर्ड बॉडीज हैं। कलर्ड बॉडीज तो मिसनोमर है, यानी कि गलती से नाम पड़ गया, बोला जाता है कलर्ड बॉडीज, कलर्ड नहीं होते, कलरलेस होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बस आप ये रखें दिमाग में। ठीक है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने अंदर किसको रखते हैं? जीन को रखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अपने अंदर किसको रखते हैं? जीन को रखते हैं। अभी तक आपने ये बात समझी है, अभी तक आपने ये बात समझी। अभी आगे देखते हैं क्या है केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं। द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिन। केमिकल, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक केमिकल मटेरियल जो है क्रोमोसोम का वो क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। केमिकल मटेरियल क्या कहलाता है भाई? क्रोमैटिन कहलाता है, व्हिच इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन। जो क्रोमेटिन है वो क्या है? उसकी ये जो नाम बता रहे हैं ये केमिकल नेम है इसका, यानी कि उससे हम पता चलता है कि कौन-कौन से केमिकल्स है, कौन-कौन से सब्सटेंस मौजूद है इसमें। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए आपका कितने फीसद होता है? डीएनए आपका होता है, डीएनए होता है 40%, ठीक है। डीएनए होता है 46%। आपका जो क्रोमोसोम है वो केमिकली किस चीज का बना हुआ? दो चीजों का बना हुआ। क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ? दो चीजों का बना हुआ। डीएनए का बना हुआ, डीएनए का बना हुआ और प्रोटीन का बना हुआ। डीएनए कितने फीसद है? 40%, ठीक है। डीएनए कितने फीसद है? 40%, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कितने फीसद है? 60%। कितने परसेंट है? 60% है, ठीक है। कितने परसेंट है भाई? 60% है, ठीक। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, हमने क्या बात की कि क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए का और किस 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 चीज का? हिस्टोन प्रोटीन का। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि हिस्टोन प्रोटीन का और डीएनए का बना हुआ है। ये देखें, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम। ये ग्रीन वाला जो है क्रोमोसोम, और ये जो चीज है कॉपर कलर का जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने रैप किया हुआ है, डीएनए ने रैप किया हुआ है। डीएनए जो है वो डीएनए जो है वो हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ है, ठीक है। ये डीएनए आ रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर लिपटा हुआ है। फिर थोड़ा सा डीएनए फ्री है, फिर आगे जाके लिपटा हुआ है। इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, समझ आ गई बात कि डीएनए हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, ठीक है जी। अच्छा, डीएनए, ये जो हिस्टोन है ये कितने होते हैं? हिस्टोन बॉल की शक्ल में होते हैं, ऑक्टामर, यानी कि 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इस वाले के नीचे 8, ठीक है। 8 बॉल्स होते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ऑक्टामर कहलाते हैं। अच्छा, वो पार्ट वो पार्ट ठीक है, वो पार्ट क्रोमोसोम का, वो पार्ट जहाँ पर डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया हुआ होता है। डीएनए का क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पर डीएनए ने क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पर डीएनए ने किस चीज को वो किया हुआ होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पर क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पर डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम। वो क्या कहलाता है भाई? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीएनए है और प्रोटीन है, ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपका क्रोमोसोम बनाती है। अभी हमने यहाँ पे देखना है कि भाई ये जो डीएनए ये किस चीज का बना हुआ है? डीएनए बजाते खुद बना हुआ है, डीएनए बजाते खुद बना हुआ है बिलियंस ऑफ यूनिट्स, यानी कि डीएनए की कितनी यूनिट्स है? बिलियंस ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। बिलियंस ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ है। बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जमा होते हैं तो क्या बनता है? डीएनए बनता है, ठीक है। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर जाता है, ठीक है, रैप करता है थोड़े थोड़े फासले पर, तो वो क्या किस चीज की फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। अभी हम देखते हैं डीएनए बना हुआ है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। एक न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है हम ये देखते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के कितने पार्ट्स हैं भाई? 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज फॉस्फेट ग्रुप क्या है? H3PO4। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? H3PO4, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? H3PO4, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? H3PO4। अच्छा, पेंटोज शुगर। नंबर 2 पे क्या है? पेंटोज शुगर। नंबर 2 पे क्या है? पेंटोज शुगर। ये रहा C5H10O4। ठीक है, ये पेंटोज शुगर यानी कि ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। अच्छा, ये नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ये क्या चीज है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। 3 चीजें हैं जो मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। 3 चीजें, वो कौन कौन सी 3 चीजें? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है और क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, सही है। अच्छा, अभी आपको बताते हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके इसके 4 टाइप होते हैं। पहले तो इसके 2 टाइप होते हैं। ठीक है। पहले इसके 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। पर इसके कितने टाइप्स होते हैं? प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स, ठीक है। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन क्या है? प्यूरिन, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस है, इसके 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स, ठीक है।
कितने टाइप्स होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के दो टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में कौन कौन सी चीज आती है? प्यूरिन में आता है एडिनिन एंड गुआनिन, एडिनिन एंड गुआनिन, ठीक है। एडिनिन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया गया? यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल किया गया? प्यूरिन इस्तेमाल किया गया। कौन सा इस्तेमाल किया गया? प्यूरिन इस्तेमाल किया गया। और प्यूरिन में कौन सा इस्तेमाल किया? एडिनाइन इस्तेमाल किया गया, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस के दो टाइप्स हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन क्या है? प्यूरिन क्या है भाई? प्यूरिन क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये रही सिंगल रिंग, ये रही डबल रिंग, ठीक है। डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। प्यूरिन क्या है भाई? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन क्या चीज है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन में कौन कौन सी चीज आती है? नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन और पायरिमिडिन है। प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब कौन कौन से डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं? एडिनिन एंड गुआनिन। और जो पायरिमिडिन है उसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें होता है, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल तो आरएनए में होता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ बात करते हैं ब्रीफ, ठीक है। जीन आ लोकलाइज पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि जीन क्या है? लोकलाइज पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? एक लोकलाइज पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सुनते हैं क्या बात है कि भाई जीन क्या है? जीन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन्स द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है। कंटेन्स द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ठीक है। या फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस, दूसरी तरह से कैसे डिफाइन करेंगे? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड जीन। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये मॉडल पेश किया किसने? वाटसन एंड क्रिक। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनका जिक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल पेश किया, ठीक है। ये मॉडल किस पे बेस करता है? एक्सरे मॉडल है, ठीक है। एक्सरे मॉडल, ठीक है। केमिकल एनालिसिस को बताते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या बता रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द डबल हेलिकल। हेलिकल मीन स्प्रिंग लाइक हेलिक्स शेप, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ईच हेलिक्स इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ईच हेलिक्स इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हर हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, ठीक है। ये एक हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स है, ठीक है। एक हेलिक्स है, ये ऐसे आता हुआ, ये एक हेलिक्स है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो रहा है ये, ठीक है। एक हेलिक्स है, तो एक हेलिक्स किस चीज का बना हुआ? एक हेलिक्स किस चीज का बना हुआ? एक हेलिक्स बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ, ठीक है। ट्विस्टेड अराउंड ईच, जो कि एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हुए हैं। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? अपराइट, ठीक है। आउटर पार्ट क्या कहलाता है? अपराइट, ठीक है। ये रहे आउटर पार्ट, ये रहे आउटर पार्ट, ये रहे आउटर पार्ट, इसे हम कहते हैं अपराइट। अपराइट जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी का जो सीढ़ी का वो हिस्सा है जो हम पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, जिससे सहारा लेकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपराइट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द अपराइट। और ये जो जहाँ पर पैर रखकर हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया कि अपराइट है। अपराइट किस चीज के बने हुए होते हैं? ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर, और किसके बने हुए होते हैं? ठीक है जी। जो आउटर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? अपराइट कहते हैं। अपराइट किस चीज का बना हुआ होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का। यहाँ पे हम हमने यहाँ पे बात की थी कि किस किस चीज का बना हुआ? फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर का यहाँ पे, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? अपराइट बनाते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या बनाते हैं? रंग्स बनाते हैं, ठीक है। द इनर पार्ट कॉल्ड रंग्स मेड ऑफ प्योर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये बताना जरूरी है, प्योर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। प्योर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। एडिनाइन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है यार। और इन्होंने क्या बताया कि भाई, इन्होंने क्या बताया? बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों हेलिक्स, ये वाली हेलिक्स और ये वाली हेलिक्स, ठीक है, ये दोनों हेलिक्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों हेलिक्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि एक दोनों, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक साथ हैं? हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये इस तस्वीर में देखें, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन से आपको बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? देखिए, इस मॉडल का, क्रिक मॉडल का लास्ट पॉइंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स। कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर।
क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स के पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा, यानी कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, ठीक है, ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, ए हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन, साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन। देखें यहाँ पे आपको दिखाया गया, ए हमेशा टी के साथ, ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ए हमेशा टी के साथ, ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ, ए हमेशा टी के साथ, ठीक है। तो ये चीज कह रहे हैं आप, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अब यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। अब यहाँ देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी इनके दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। फिर जीन की बात हो गई, जीन क्या, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, प्रोटीन, एक प्रोटीन कैसे बनाना है, कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है, ये चीज उसमें इनकोड हुई हुई है, ये चीज उसमें क्या हुई हुई है, कोड्स की फॉर्म में पड़ी हुई है, ये चीज उसमें इसकी फॉर्म में पड़ी हुई है, कोड्स की फॉर्म में पड़ी हुई है। अच्छा, क्रोमोसोम का वो पार्ट, ठीक है, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहां पर एक जीन पड़ी हुई होती है, ठीक है, यानी कि जीन की जो पोजीशन है, हर जीन की स्पेसिफिक पोजीशन है क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पड़े हुए हैं, ठीक है, हर जीन की स्पेसिफिक पोजीशन है क्रोमोसोम पे। तो जिस जीन की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस, क्या कहते हैं, लोकस, उसका प्लूरल क्या है, लोका है, उसका प्लूरल क्या है, लोका है, उसका प्लूरल क्या है, लोका है, ठीक है, उसका प्लूरल क्या है, लोका है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अलील्स क्या है, ठीक है, अलील्स क्या है, अभी हम देखते हैं कि अलील्स क्या है। अलील्स क्या है, अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स, ठीक है, आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है, आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अलील्स क्या है, अलील्स एंड अलीलोमॉर्फ, ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स का क्या मतलब है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स का क्या मतलब है, ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज क्लास को, आज के लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बस ये बता दें कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स का क्या मतलब, ठीक है। देखते हैं, अभी आपको दोबारा से यहाँ पे लेके आते हैं, देखें, इसको मैं इनलार्ज करता हूँ और देखें, ये एक पेयर था ना होमोलोगस, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये एक होमोलोगस पेयर, ठीक है जी। ये जो ये जो एक क्रोमोसोम है, ये जो एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, सेम है, तभी तो होमोलोगस है ना, शेप में, साइज में, ठीक है, शेप में और साइज में क्या है, सेम है, शेप में और साइज में, ठीक है, सेम है, ठीक है, शेप में और साइज में क्या है, सेम है, और सेम जीन कैरी करते हैं, ये सेम जीन कैरी करते हैं। फर्ज करें फर्ज करें यहाँ पर इसका जीन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर जीन नंबर 2 है, यहाँ पर जीन नंबर 3 है, यहाँ पर जीन नंबर 4 है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी पॉइंट पे, बिल्कुल इसी पोजीशन पे इसका जीन नंबर होगा, जीन नंबर 1 होगा, इसी पोजीशन पे इसका जीन नंबर 2 होगा, इसी पोजीशन पे इसका जीन नंबर 3 होगा, और इसी सेम पोजीशन पे इसका जीन नंबर 4 होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो लोकस की बात कर ली हमने, और इम्पोर्टेंट बात क्या है, मिसाल के तौर पर अगर अगर ये वाले में क्रोमोसोम पे अगर ये वाले क्रोमोसोम पे हाइट का जीन है, तो यहाँ भी हाइट का जीन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की खासियत है, यहाँ पर अगर हाइट का जीन है तो यहाँ भी हाइट का जीन होगा, यहाँ पर आई कलर का जीन है तो यहाँ भी आई कलर का जीन होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर स्किन कलर का जीन है तो यहाँ भी स्किन कलर का जीन होगा, यहाँ अगर इंटेलिजेंस वैसे यहाँ दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पर आई कलर का जीन, यहाँ भी आई कलर का जीन, यहाँ पर हाइट का जीन, यहाँ भी हाइट का जीन, यहाँ भी स्किन कलर का जीन, यहाँ भी स्किन कलर का जीन, यहाँ भी हेयर कलर का जीन, यहाँ भी हेयर कलर का जीन, ठीक है। लेकिन क्या अलील हम किसे कह रहे हैं, अलील किसे कह रहे हैं, ठीक है, अलील देखें, यहाँ पर अगर हाइट का जीन है, यहाँ पर अगर हाइट का जीन है जिसमें इनकोड हुई हुई है, जिसमें कोड ये है कि भाई हाइट छोड़ें आप, हेयर कलर ले लें, क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं हाइट में, हेयर कलर ले लें, अगर यहाँ पर हेयर कलर का जीन है और यहाँ भी हेयर कलर का जीन है, तभी तो ये होमोलोगस होंगे। अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अलील्स यानी कि एलिलोमॉर्फ्स क्या है। यहाँ पर पड़ा हुआ है हेयर कलर का जीन, यहाँ पर जो जीन है वो क्या कर रहा है, हेयर हेयर कलर दे रहा है, हेयर को कलर दे रहा है ब्लैक, हेयर को कौन सा कलर दे रहा है, ब्लैक, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स यहाँ पे जो जीन है ये भी क्या कर रहा है,
ये होमोलोगस क्रोमोसोम में ही है ना, तभी इसी वजह से ये भी हेयरी कलर दे रहा है, लेकिन ये कौन सा कलर दे रहा है? ये ब्राउन कलर दे रहा है। ये कौन सा कलर दे रहा है? ब्राउन कलर दे रहा है, ब्राउन। ठीक है, तो ये भी जीन, ये भी जीन, यहाँ भी जीन है, यहाँ भी जीन, ये भी जीन नंबर 1 है, ये भी जीन नंबर 1, ये भी हेयर कलर जीन है, ये भी हेयर कलर जीन है, लेकिन जरा सी माइनर सी वेरिएशन है। ठीक है, माइनर सी वेरिएशन है। इट इज कॉल्ड, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हुए? एलील्स हुए। जीन नंबर 1, मेल का जीन नंबर 1, फीमेल का जीन नंबर 1, ठीक है, एक साथ एक पेयर में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर, ये क्रोमोसोम एक साथ पड़े हुए हैं, आप तो पहले ये समझिए, क्रोमोसोम एक साथ पड़े हुए हैं, मेल का फीमेल का, मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम एक साथ मिले हुए हैं, होमोलोगस पेयर के फॉर्म। ठीक है, होमोलोगस पेयर है तो जीन की सीक्वेंस भी सेम होगी। ठीक है, और जीन टाइप भी सेम होगा। ठीक है, आई हेयर कलर, यहाँ भी हेयर कलर, ये ब्लैक कलर, ये ब्लैक बनवा रहा है, ये ब्राउन बनवा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के, ये जीन एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ये दो जीन एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये जीन एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। सो दे आर कॉल्ड एज एलील्स, सो दे आर कॉल्ड एज एलील्स। बस आज तक के लिए, आज के लिए यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।